तो आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस या फिर कंसेप्ट ऑफ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। एक्चुअली हमारे पास फंक्शन होता क्या है? फंक्शन हमारे पास बस एक पीस ऑफ कोड होता है या फिर कह लो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, और या फिर कह लो कि हमें एक ऐसा तरीका प्रोवाइड करता है जिससे हमें कोड को रिपीट नहीं करना पड़ता। तो चलिए देख लेते हैं हम फंक्शन को इम्प्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले एक फंक्शन बना दूं, और फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, फंक्शन, सबसे पहले मैं फंक्शन लिख देता हूँ और उसके बाद मैं फंक्शन का नाम लिख दूंगा। जैसे मैं क्या लिखूँ, SPAM, स्पैम। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, और उसके बाद मैं करूँगा console डॉट लॉग, और करूँगा मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एक्चुअली तो एक अलग तरीके का थोड़ा सा और एडवांस कर लेते हैं। जैसे मैं console डॉट लॉग एक और कोड लिख देता हूँ। क्या लिखूँ, इफ यू वांट टू मेक मनी गो टू http freemoney.com। एक्चुअली ये मैंने अभी सोचा है, वैसे ऐसी कोई साइट होती तो नहीं है, बट हम स्पैम कर रहे हैं तो हमें कुछ रियलिस्टिक चाहिए। तो जैसे स्पैम एंड उसके बाद मैं इस फंक्शन को रन करूं और मेरे पास आ गया क्या, ओह मैं पेरेंथेसिस डालना भूल गया। एक्चुअली आप इसका भी ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे पेरेंथेसिस डालनी होगी। तो मैं रन करता हूँ तो मेरे पास आ गया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, इफ़ यू वांट टू मेक मनी गो टू दिस वेबसाइट। एक्चुअली ऐसी कोई वेबसाइट होती तो नहीं, तो हम देख लेते हैं क्लिक करके। देखा, ओह क्या हुआ ये, एक्चुअली हमारे पास एक ऐसी साइट मौजूद भी है freemoney.com नाम की। एक्चुअली ये तो मुझे काफ़ी सारी शेडी सी साइट लगती है। कृपया यहाँ पे जाना नहीं, मेरे से गलती हो गई। मैंने इसे पहले टेस्ट करके देखना था कि ऐसी कोई साइट तो नहीं है, बट हम इसे डिलीट मार देते हैं और ऐसा समझ लेते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। तो उसके बाद मैं रन कर देता हूँ तो ये आ गया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एक्चुअली तो मज़े के लिए हम फॉर लूप भी चला लेते हैं। फॉर लेट I equal to 0 and if I is less than, या फिर until I is less than 0 loop is going on, और फिर हमें I में से एक प्लस करना है, I में एक प्लस करना है, और उसके बाद मैं कर दूँ स्पैम। एक्चुअली हम 10 बार क्यों करें, हम 100 बार करेंगे। तो उसके बाद मेरे पास आ गया लाइक्स 100 बार, मेरे पास 101 बार आ गया, क्योंकि हम नीचे मेरे पास एक और है। तो हम इसके अंदर जितने मर्जी लाइन ऑफ कोड, अगर हमें कोई लाइन ऑफ कोड काफ़ी सारे 10-20 लाइन है और उसे हमें बार बार रिपीट करना पड़े, तो हम फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं इस चीज़ को। बट अगर मान लूँ कि मैं एक और एग्जांपल दूँ आपको फंक्शन का, कि जैसे मान लो कि मुझे एवरेज पता करना है। 2 नंबर है मेरे पास, कॉस्ट फर्स्ट नंबर इक्वल टू 23, और मेरे पास सेकंड नंबर है कॉस्ट सेकंड नंबर इक्वल टू 37, और मेरे पास इसका एवरेज क्या होगा। जैसे मुझे एवरेज पता करना है, कॉस्ट एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय 2, एंड उसके बाद मैं करूँगा console डॉट लॉग एवरेज, एंड मेरे पास हो गया है। तो मेरे पास ये फर्स्ट और सेकंड नंबर का एवरेज आ गया है, क्योंकि 23 प्लस 37 60 डिवाइडेड बाय 2 आ गया मेरे पास 30। बट अगर मुझे इन दो नंबर की जगह कोई और नंबर चाहिए और मुझे उसका एवरेज लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो एक्चुअली मुझे फिर से इसे डिफ़ाइन करना पड़ेगा, या फिर मैं इसे लेट कर दूं और बाद में इसे चेंज कर दूं, हर बार चेंज करता जाऊं और फिर मैं इस कोड को रिपीट करता जाऊं। तो इससे अच्छा ये है कि मैं एक एवरेज नाम का फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, कि फंक्शन टू एवरेज, और एवरेज ये कौन कौन से आर्ग्यूमेंट लेता है। एक्चुअली आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट हमारे लिए एक तरह के पैरामीटर्स होते हैं, या फिर पैरामीटर्स को ही हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, जो कि हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं। जैसे मैं कर दूँ फर्स्ट नंबर एंड कोमा सेकंड नंबर एंड मैं उसके बाद कर दूँ कॉस्ट एवरेज इक्वल टू फर्स्ट
नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद मैं कर दूँ रिटर्न एवरेज। तो हमारे पास ये फंक्शन ये वैल्यू को रिटर्न करेगा, मतलब एवरेज को रिटर्न करेगा। तो जैसे हमें अब एवरेज का यूज़ करें तो इसके अंदर मेरे पास पहला आर्गुमेंट क्या है, पहला आर्गुमेंट है मेरा फर्स्ट नंबर। तो मैं फर्स्ट नंबर को डिक्लेयर करूँगा, जैसे 23 कर दूँ, और उसके बाद मैं सेकंड आर्गुमेंट करूँगा जो कि है सेकंड नंबर, मेरे पास आ गया 37। तो ये मेरे पास वैल्यू एवरेज को रिटर्न कर देगा। तो अब मुझे इसे कैच करना है, या फिर मैं इसे एवरेज नंबर कर देता हूँ, क्योंकि हमारे फंक्शन का नाम भी ये है। तो अगर मैं इसका नाम भी एवरेज कर दूंगा थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। एवरेज नंबर, तो हमारे पास एवरेज नंबर रिटर्न हो गया है। तो उसके बाद मतलब रिटर्न करने का मतलब ये है कि हमने उड़ता तीर मार दिया है, बट अब हमें उसे छाती में लेना है, या फिर कह लो कि हमें उसे स्टोर करना पड़ेगा। कॉस्ट एवरेज या फिर एवरेज नम इक्वल टू, और मैंने इसे स्टोर कर लिया, मतलब एवरेज नंबर की वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, जो भी कैलकुलेट वगैरह होके, क्योंकि ये फर्स्ट आर्गुमेंट इसकी जगह पे जाएगा और सेकंड आर्गुमेंट इसकी जगह पे जाएगा, और दोनों कैलकुलेट हो गए, मेरे पास एवरेज आ जाएगा, मतलब प्लस हो गए डिवाइडेड बाय 2 हो गए। तो उसके बाद मैं कर देता हूँ console डॉट लॉग एवरेज नम, और मेरे पास, तो अब देखते हैं क्या आया। वैसे ड्रम नहीं है मेरे पास, तो मुँह से ये आवाज़ें निकाल रहा हूँ। मेरे पास आ गया 30। तो अगर हम इसे सीधा ही console डॉट लॉग कर दूँ एवरेज, एक्चुअली ये मेरे पास अलग चीज़ है, और अगर मैं ऐसे कर दूँ कि मैंने एवरेज कर दिया, एवरेज 37 कर दिया, तो ये मेरे पास एक अलग चीज़ है, और ये मेरे पास एक अलग चीज़ है। मतलब हमारे पास दोनों हो तो सेम चीज़ रही है, बट अलग अलग है। ये हमारे पास एक उड़ता तीर है जिसे हमें स्टोर ही नहीं किया, और ये हमारे पास एक ऐसा तीर है जिसे हमने छाती पे लिया है या फिर हमने स्टोर किया है। तो मतलब हमारे पास एक फंक्शन दो बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उसके बाद हम काम ये कर रहे हैं कि हम इस उड़ते तीर को प्रिंट कर रहे हैं। तो 23 एंड 37, तो मेरे पास आ गया 30। तो मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे कर दो 20, 30, तो मेरे पास आएगा 25। तो मेरे पास आ गया 25। तो मैंने एक फंक्शनैलिटी को एक फंक्शन के अंदर बंद कर दिया है, जो कि आपको समझ ही आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में कर दीजिए, जो चीज़ समझ नहीं आई तो मैं आपको बता दूंगा। ये सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब ये हमारे पास वैल्यू वापस आ रही है। तो अगर हमें इसे console डॉट लॉग किया है तो हमारे पास ये console डॉट लॉग ही हुई है, मतलब ये वैल्यू कहीं पे स्टोर नहीं हुई है। बट अगर हमने ऐसे स्टोर किया है कि कॉस्ट डॉट एवरेज, मतलब कॉस्ट एवरेज नंबर इक्वल टू एवरेज करके ऐसे करके किया है, तो हमारे पास ये रिटर्न वैल्यू ये हमारे पास स्टोर हो चुकी है। तो ये नीचे वाली वैल्यू हमारे पास कहीं स्टोर नहीं हुई, ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास स्टोर हो गई, और जिसे हमें console डॉट लॉग कर दिया है एवरेज नम। तो एक्चुअली फंक्शन के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि वो हर बार एक वैल्यू रिटर्न करे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की थी, इसने बस एक कंसोल के अंदर एक छोटा सा मैसेज प्रिंट किया था, जो कि स्पैम वाला मैसेज था, जो कि उल्टा ही पड़ गया था क्योंकि मैंने उसे चेक नहीं किया था। सॉरी, बट उस लिंक पे मत जाना, क्योंकि पता नहीं क्या ही हो सकता है। मुझे तो वो शेडी लग रही थी वेबसाइट, पर मुझे पता नहीं था वहाँ पे वेबसाइट भी है। तो एक्चुअली फंक्शन के अंदर क्या कह रहा था मैं, हाँ, फंक्शन के अंदर वैल्यू को हम रिटर्न भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। एक्चुअली फंक्शन का यूज़ हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि मतलब पीस ऑफ कोड को, मतलब जितनी भी हमारे पास लाइंस कोड की है, हम उसे स्टोर करके हम उसे दोबारा दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। तो ये काम भी कर सकते हैं हम। अगर हमें एक जैसा कोड ही हर जगह पे प्रिंट करना है तो हम उसे भी फंक्शन के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और रिटर्न तो कर ही सकते हैं। तो बाकी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। तो बाकी अगली बातें सारी फंक्शन की अगली वीडियो में। तो चलिए मैं चलता हूँ। तो अब मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बस इतना ही।